नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है बिनर्स एकेडमी गुना। बच्चों, आज हम लोग प्रतिशत का बेसिक लेवल से सीखेंगे प्रतिशत को भिन्न में बदलना। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। ये आप लोगों को कहाँ कहाँ काम में आएगा बच्चों? ये आपको काम में आएगा प्रतिशत चैप्टर में, लाभ हानि में, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, बट्टा। इन चैप्टरों में आप लोगों को खूब काम में आएगा प्रतिशत को भिन्न में बदलना। मतलब इसको बोलते हैं परसेंटेज चार्ट। फ्रैक्शन में बदलते हैं। कैसे बदलते हैं बच्चों? देखिएगा बच्चा बच्चा देखिएगा, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। प्रतिशत को बच्चों भिन्न में बदलना किस तरह होता है देखिएगा जी आप लोग। बहुत सिंपल व्यू है बच्चा, देखिएगा बेटा। मैं आप लोगों को कुछ बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा, देखिएगा जी आप लोग। बेटा जैसे कि मान लीजिए बेटा, ये कोई चकती है जी, ऐसी गोल। ध्यान से देखना बेटा मेरे, ये गोल चकती है बेटा मेरे। देखिएगा बच्चों, ये गोल चकती जो है ना, ये अपने आप, ये कितनी चकतियां हैं? एक है। तो एक है मतलब अपने आप में जो परसेंट में देखी जाए तो कितनी है जी बेटा मेरे? 100% है। कितनी है? 100%। तो 100% का मतलब होता है सर कितना? एक। 100% का मतलब कितना होता है? एक। देखिएगा बच्चों मेरे, 100% का मतलब होता है बच्चों एक। अब जैसे इस समझिएगा बेटा, अगर इस डाइस को, इस डिस्क को मैंने आधी कर दी मतलब ये हिस्सा आधा होगा, ये हिस्सा आधा होगा, मतलब 50-50% वैल्यू होगी। इसका मतलब होता है, देखो बच्चों, 50% का मतलब होता है जी 1/2। क्या होता है बच्चों मेरे? 50% का मतलब 1/2। ऐसे ही सर इसको फिर आधा करेंगे तो ये हिस्सा 25%, ये 25-25 हो जाएंगे चार हिस्से। बेटा 25% का मतलब क्या होगा बेटा मेरे? 1/4। अब आप लोग थोड़ा सा समझिएगा बच्चों, आप लोग, बहुत शानदार व्यवस्था है। जैसे 25% का मतलब 1/4 कैसे होता है? परसेंट लग रही है, अगर आप परसेंट हटाओगे बच्चों तो नीचे कितना आएगा? 100 आएगा। 25 एकम 25 और 25 चौके 100, मतलब इसका मतलब होगा 1/4। समझ गए बेटा? जैसे कि देखो बेटा, 10% का मतलब क्या होता है बच्चों आपका? 1/10। क्यों होता है समझिए। परसेंट हटाएंगे नीचे 10 आएगा, परसेंट हटाएंगे नीचे 10 आएगा बच्चों, और 10 से 100 को काटेंगे तो 1/10 हो जाएगा। कैसे? एक बार थोड़ा और देखिएगा। परसेंट हटाएंगे नीचे 100 आएगा, जीरो जीरो कटेगी तो आंसर बनेगा 1/10। तो ये प्रतिशत को बदलना हो रहा है। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं अपन लोग। देखिएगा बच्चों कैसे क्या है, समझिए जी आप लोग। जैसे मान लो 12 सही 1/2% का मतलब क्या होगा? ध्यान से देखना पड़ेगा। 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और एक 25। 25 का मतलब 1/4 और दो पहले से ही है, तो आंसर बनेगा बेटा 1/8। कैसे? फिर से सुनो, 25/2 हो रहा है क्योंकि 12 दूनी 24 और एक 25/2 हो रहा है, परसेंट लगी हुई है। अगर आपने परसेंट हटाई तो नीचे 100 आएगा, 25 एकम 25, 25 चौके 100, इसलिए 4 दूनी 8 हो गया। प्रतिशत को भिन्न में बदलना सीख रहे हैं बेटा मेरे, बेसिक कंसेप्ट है, इसको आप ढंग से देखिएगा। पूरी वीडियो को अगर आपने देखा ना जी, मान लीजिए आप बेटा मेरे परसेंटेज को भिन्न में बदलने में आपको कोई समस्या आने वाली नहीं है। देखिएगा बेटा, जैसे कि और वैल्यू लिखता हूं। जैसे मैंने लिखा 6 सही 1/4%। 6 सही 1/4% का मतलब क्या होता है बच्चों? ध्यान देखना, 6 चौक 24 और एक 25। मैंने क्या बताया? 25 का मतलब 1/4, इसमें 4 पहले से ही नीचे हैगा, तो आंसर बनेगा 1/4 चौक 16। समझे बच्चों आप लोग? ये बेटा कंसेप्ट है, आप लोग भी इस पर प्रयास करिएगा। मैं कैसे क्या बता रहा हूँ आप लोगों को समझना बच्चों। जैसे मैंने एक आध वैल्यू और बोली, जैसे मान लो 20% का मतलब क्या होता है, तो देखो बच्चों, 20% का मतलब परसेंट हटाएंगे नीचे 100 आएगा, 100 से 20 को काटेंगे, 20 एकम 20 और 20 पंजे 100। तो ये किस तरह जाएगा? 20 पंजे 100। समझे बाबू आप लोग? ये बात है बेटा मेरे। आगे बढ़िएगा बेटा मेरे। जैसे मैंने मान लीजिए बेटा एक वैल्यू लिखी 16 सही 2/3%। तो 16 सही 2/3% को कैसे कन्वर्ट करोगे सर आप लोग? देखिएगा बेटा मेरे, 16 तिया 48 और 2 50। 50 का मतलब क्या होता है बेटा मेरे? सर 50 का मतलब होता है 1/2, और 3 पहल से नीचे है, इसका मतलब क्या होगा? 1/6 होगा। क्या होगा बच्चों आपका? 1/6 होगा।
जैसे कि और है, देखो बेटा मेरे, जैसे 8 सही 1/3% का मतलब क्या होगा सर? देखो जी, 8 तिया 24 और 1 25, मतलब क्या हो रहा है? 8 तिया 24 और 1 25, 25 का मतलब 1/4 होता है, 3 पहले से नीचे है, तो क्या होगा? 1/4 तिया 12, मतलब वो 4 और 3 का गुणा होकर 4 तिया 12 हो जाएगा। समझिए बच्चों आप? ऐसे ही बेटा जी और भी है, जैसे मान लीजिए बेटा मेरे हो, आपने देखा बच्चों, जैसे जैसे समझिएगा बच्चों, आपने देखा बेटा जी, मैं बोलता हूं आप लोगों को, जैसे समझिएगा बेटा जी, जैसे मैंने देखा 11 सही 1/9% का मतलब क्या होता है? तो सर देखिएगा, 11 सही 1/9% का क्या होता है? देखो 11 90 99 और 100, तो 100 की वैल्यू तो 1 होती है, लेकिन 9 पहले से ही है नीचे, तो क्या आंसर बनेगा? 1/9 बनेगा। क्लियर है बच्चों? आप लोग देखिएगा बेटा जी, जैसे कि हमने लिखी वैल्यू 9 सही, क्या लिखा बेटा हो? 9 सही 1/11, तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करिए आप लोग, 11 एकम 11 90 99, 99 और 1 100, तो 100 का मतलब क्या होगा सर आप लोगों का? 1 ही होता है 100 का मतलब, तो लेकिन 11 पहले से ही नीचे है, तो 1/11। इस तरह से बेटा ये कंसेप्ट आप लोगों का सामने आता है, तो समझिएगा ब्रो आप लोग। और आगे बढ़ते हैं जी बेटा मेरे, जैसे मैंने लिखा मान लो 7 सही 9/13%, तो बेटा 7 सही 9/13% को 1 मिनट आप बदलने का प्रयास करें, तो देखो 7 सही 9/13 मतलब 13 सत्ते 91, 91 और 9 100, 100 का मतलब जी 1/1, और बेटा नीचे 13 आएंगे, तो आंसर बनेगा जी 1/13। समझे ब्रो आप लोग? क्या आंसर बनेगा? 1/13। जैसे कि देखो बेटा, समझना बात को, ये मैंने लिखा 5 सही 15/17%, को फ्रैक्शन में चेंज करें तो कैसे बदलोगे आप लोग? बताइएगा। देखिए 17 कितने होते हैं? 85, 85 और 15 कितने हो गए जी आप लोगों के? 85 और 15 जो है बच्चों कितने हो गए आप लोगों के? 100, 100 का मतलब होता है बेटा मेरे 1 और 1/17। तो समझ रहे हैं बच्चों आप लोग? ये छोटी छोटी वैल्यू है जो आप लोगों को आना चाहिए। तो आगे है जी बेटा मेरे, जैसे कि मैंने लिखा, मान लीजिए मैंने लिखा बेटा मेरे 5 सही 5/9%, तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करो आप लोग, कैसे बदलोगे जी? देखो बेटा मेरे, तो इसको फ्रैक्शन में अगर आप चेंज करोगे, तो फ्रैक्शन में बदलेगा किस तरह बदलेगा? 9×5 = 45 और 2 50, 50 का मतलब क्या होता है? 1/2, और 9 पहले से नीचे है, इसका मतलब क्या होगा बच्चों आप लोगों का? 9 पहले से है और 1/2 आ गया, तो 1/18। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। क्लियर है बेटा मेरे? और देखो बच्चों, जैसे कि हमने लिखा जी बेटा 75% का मतलब क्या होता है? तो बच्चों 75% को फ्रैक्शन में चेंज कैसे करोगे आप लोग? देखिएगा दोस्तों, कुछ करना नहीं है बेटा मेरे, आपने क्या करा बेटा मेरे? 75/100 करोगे, तो 25 तिया 75 और 25 चौके 100, ये भी आपको डायरेक्ट याद रखना है। 75% का मतलब होता है 1/3/4। क्लियर है जी? जैसे और आगे बढ़ते हैं बेटा मेरे, 37 सही 1/2% को अगर आप फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो कैसे बदलोगे? तो देखो रे बच्चों, 37 का मतलब 37 दूनी 74, 74 और 1 75, 75 का मतलब अभी बताया है 3/4। अब 3/4 के बाद 3/4 हो गया बेटा मेरे, लेकिन ये 2 नीचे है, इसका आंसर क्या बनेगा? 3/8। वैसे भी यार बेटा ये देखो, ये इसकी आधी वैल्यू है, तो इसको आधा कर देंगे तो 3/4 का आधा क्या हो जाएगा आप लोगों का? 3/8 होगा। तो उम्मीद है बच्चों में आप लोगों को ये बताया जी समझ में आया होगा। आप तरीके से पूरा वीडियो अगर देखोगे बेटा, तो आपको पूरा बहुत शानदार समझ में आने वाला है। तो इसको आप लोग नोट करके रखिए अच्छे से रजिस्टर में, आप खुद से बनाने का प्रयास करें। पहले इन वैल्यूओं को लिख लेना आप रजिस्टर पर, और इनको बनाने का खुद से प्रयास करना, तो आप लोगों को क्या है और अच्छे से क्लियर हो जाएगी बात। ये और भी सिखाना है बच्चों, अभी रुक जाइए एक मिनट। देखिएगा बच्चों आप लोग, जैसे कि बेटा जी मैंने आप लोगों को लिखा, जैसे देखिएगा बेटा, जैसे कि हमने लिखा वैल्यू 4 सही 6/11, इसको इसका मतलब बताइएगा बेटा क्या होगा? सर 4 11 चुक 44, 44 और 6 50, 11 चुक 44, 44 और 6 50, 50 का मतलब अभी बताया, आप बताओ कितना होता है?
सर 1/2। अब 1/2 का बच्चा अपन करेंगे 11 में गुणा, तो ये कितना होगा 11 दूनी 22। तो कितना बन जाएगा बच्चों आप लोगों का 1/22%। कर 1/22 बनने में बदल गया बेटा जी 1/22। ठीक है जी बेटा। जैसे थोड़ी सी बड़ी वैल्यू पर अगर आते हैं अपन लोग, तो बड़ी वैल्यू जैसे कि क्या सर, जैसे देखो एक मिनट मैंने लिखा 116 सही 2/3%। अब इसे फ्रैक्शन में चेंज करना थोड़ा सा कठिन है। जनरली लोग क्या करते हैं बेटा, आपको बताता हूं बच्चों, जनरली बच्चे क्या करते हैं, इस पूरे 3 का गुणा इसमें करेंगे 116 में, फिर उसमें 2 जोड़ेंगे, फिर जो भी भाग भाग लगाएंगे तो बच्चा कैसे आंसर आता है देखो बेटा। ये करेंगे आप लोग तो 348 और 2 350/100 होगा, 350/3 होगा, बट बेटा नीचे 100 आएगा, ये बदल जाएगा। देखो जी 0 से 0 काटोगे आप लोग और 5 से काटे तो 5 7 35, 5 दूनी 10, तो 7/76 आना चाहिए। लेकिन आपको इतना नहीं करना है, आपको क्या करना है देखिएगा बेटा, ये 100 का मतलब तो 1 होता है, 100 का मतलब क्या होता है 1 होता है, तो आपको कुछ नहीं करना। ये 116 है ना, तो उसमें से 100 को तो अलग कर दो, 1 हो गया। अब बच्चों आपको करना क्या है जी देखिएगा, अब 16 सही 2/3% का मतलब मैंने अभी जस्ट बताया है, 16 तिया 48 और 2 50, 50 का मतलब 1/2। अगर 50 का मतलब 1/2 है दोस्तों, और 3 पहले से है, तो बेटा क्या हो जाएगा आपका 1/3 दूनी 6। तो देखो अपन ने अभी जो किया था वो सामने आया कि 3 6 एकम 6 और 1 7/6। अभी मैंने जो अभी इधर पे सॉल्व करके आपको दिखाया था वो भी कितना था बच्चों मेरे 7/6 ही था। करेक्ट बच्चों, ये क्या था बेटा जी आपका 7/6 ही था। और कुछ बड़ी वैल्यू ले लेते हैं, मान लो बेटा मेरे जैसे मैंने और लिखा, ये समझिए कि बच्चों मैंने 200% लिखा बच्चों, तो 200% को अगर आप फ्रैक्शन में बदलो कैसे बदलो, अरे सर कुछ नहीं है कहना, 100% का मतलब 100% का मतलब क्या होता है 1 होता है, तो 200% का मतलब 2 हो जाएगा यार बच्चा। 200% का मतलब क्या होगा 2 होगा, ध्यान समझना यार दोस्तों। 300% का मतलब क्या होगा सर 3 होगा। 400% का मतलब क्या होगा 4 होगा बच्चों। इसी तरह बेटा और कुछ वैल्यूओं को हम आगे ड्रॉ करेंगे। देखिएगा बेटा जैसे मैंने समझिएगा बेटा मेरे आपको लिखवाया, जैसे मैंने लिखवाया 133 सही 1/3%। अब बेटा आप बताएंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए सर कुछ करना नहीं है बाबू आप लोगों को, देखो जी 100 का मतलब तो क्या हो गया 1 हो गया, लेकिन 33 सही 1/3 को कैसे लिखोगे आप, 33 या 99, 99 और 100 मतलब जी क्या होगा प्लस 1/3। अब बेटा 1 का गुणा इसमें करोगे तो 3 एकम 3 और 1 4/3। समझे बच्चों, ऐसी बड़ी बड़ी वैल्यू को आप सॉल्व करते हुए चले जाओगे। जैसे 233 सही 1/3% को अगर भिन्न में बदलोगे तो कैसे बदलेगा सर, देखिएगा जी बेटा, देखिएगा सर 200 की बात करें तो 200 को तो आप अलग लिख लीजिए, तो 200 तो ये लिख लिया। अब 33 सही 1/3 का मतलब, तो 33 सही 1/3% का मतलब 1/3 होता है, तो 3 दूनी 6 और 1 7, तो 7/3 बनेगा। ऐसे मैं कह रहा हूँ ना आप लोग बड़े बड़े मानों को आप बहुत ही इजी वे में सॉल्व करते हुए चले जाओगे। जैसे कि और देखो मैं आपको बताऊं, जैसे कि अपन और प्रैक्टिस कर लेते हैं। सपोज करो जैसे मैंने लिखा 308 सही 1/3%। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे देखो बच्चों, मैं आपको बताया हूं वैसे तो 300 का मतलब तो 3 लिख दीजिए आप लोग। अब 8 3 24 और 1 25, 25 का मतलब क्या होता है साहब 1/4। 25 का मतलब क्या होता है बेटा मेरे 1/4, 25 का मतलब 1/4। और सर ये 3 पहले से है तो 1/4 मतलब 1/12। क्लियर है दोस्तों, तो देखो ये क्या होगा 12 तिया 36, कितना होगा बच्चों मेरे 12 तिया 36 और 36 और 1 37, तो इसका आंसर बनेगा 37/12। क्लियर है बच्चों, ऐसे बड़ी बड़ी वैल्यू है जो है ना, इनको आप जरा जरा से मानों में सॉल्व करते हुए चले जाओगे। ये फ्रैक्शन आप लोगों के बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट चीज है। आप मैंने बताया आप लोगों के स्टार्टिंग में प्रतिशत लाभ हानि साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज इन इन चैप्टरों में बहुत जोर से यूज किया जाने वाला चैप्टर है बच्चों, ये समझ गए आप लोग। तो आगे देखिएगा बेटा जी, जैसे मैंने लिखा मान लो, जैसे एक आध दो वैल्यू और लिखता हूं। सपोज करिए दशमलव में भी आ सकती है बेटा मेरे, जैसे कि क्या 12.5%। तो 12.5% अभी किया है हम लोगों ने, क्या किया है बेटा आप लोगों को, इसका मतलब होता है देखिएगा आप लोग
12 सही 1/2%, तो वो तो आप लोगों को आता ही है जी। आप लोग क्या लिखोगे, 12 दूनी 24 और 1 25, 25 का मतलब 1/4, तो बच्चा ये इस तरह से 1/8 बनेगा। समझ गया बेटा? तो कहने का मतलब ये है, ये फ्रैक्शन है जी बेटा, आप लोगों को इनको परिवर्तित करना अच्छे से आना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लोग सीख जाओगे धीरे धीरे इनको। घर पे आप प्रैक्टिस करोगे तो इन चीजों की, आप रजिस्टर से उठा के और एक साइड की वैल्यू लिखना और दूसरे साइड की खुद लिखने का प्रयास करना। ठीक है बच्चों? तो इस तरह से बेटा जी, और भी वैल्यू आप कितनी भी बड़ी बड़ी वैल्यू लिख सकते हो, तो आपका काम बहुत इजी वे में बनता हुआ चला जाएगा। समझ गया बच्चों? देखिएगा, एक दो और लिख के बताता हूं मैं आप लोगों को। जैसे मैंने लिखा, सपोज करो बेटा, मैंने लिखा 512 सही 1/2%, तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करोगे, कैसे बदलोगे? मैं बोला आपको, 5 तो अलग से रख लीजिए, क्योंकि 500 वाला 5 हो गया, और 12 सही 1/2% का क्या होगा, मतलब 12 दूनी 24 और 1 25/2, 25 का मतलब तो क्या होता है, 1/4, 2 पहले से, अगर 1 बटे क्या हो जाएगा जी, 1/8। तो अब इसका इसमें गुणा कर दो, 8×5 = 40 और 1 41, मतलब बेटा इसका आंसर क्या बनेगा, 41/8। उम्मीद है बच्चों मेरी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। बेटा जी आप मेरे चैनल को आगे लाइक सब्सक्राइब करिएगा बेटा, मेरे शेयर करिएगा। और नमस्कार दोस्तों, आप परसेंटेज पर विशेष तरीके से इसको फोकस करना, आपको मेरी गारंटी, आप इस चैप्टर को बहुत शानदार तरीके से सीख जाएंगे बेटा मेरे। धन्यवाद।